नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है हमारे पास कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट जो है उससे हम क्या समझते हैं या उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर जैसे हम लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बिल ऑफ ह्यूमन राइट है, यानी कि ह्यूमन राइट या मानव अधिकारों को लेकर एक समझ है कि भाई ये इंटरनेशनल हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं और यही जो है हमारे मानव अधिकार हैं एक ग्लोबल सिटीजन होने के नाते। नाउ इसमें जो सबसे पहले आता है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, या जिसको मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि 10 दिसंबर 1948 को बताई गई थी। और उसमें बहुत से जो मानव अधिकार थे वो बताए गए थे कि भाई ये मानव अधिकार इंटरनेशनल लेवल पर हम ये बता रहे हैं या प्रोनाउंस कर रहे हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें वो है ICCPR, जिसको इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट कहा जाता है। तो इसमें आपके जितने भी सिविल या पॉलिटिकल राइट हैं वो आपको बताए गए हैं, और उसको भी कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो उसका पार्ट है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है ICESCR, जिसको इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट भी कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि कहा गया है, इसमें आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट जो है वो बताए गए हैं, इनको सेकंड जनरेशन राइट भी कहा जाता है। इससे पहले जो ICCPR थी उसको फर्स्ट जनरेशन राइट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो प्रोटोकॉल हैं ICCPR के 2 हैं और ICESCR का 1 है, ये जो है वो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप में जो भी तीनों प्रोटोकॉल हैं, 2 पहली कन्वेंशन के और 1 जो है दूसरी कन्वेंशन का, ये अपने आप में कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं बताते हैं कि भाई आपके पास राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, इक्वल पे, इक्वल वर्क, ऐसा कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं बताते हैं। फर्स्ट जो CCPR का प्रोटोकॉल है वो आपको बताता है इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम के बारे में। सेकंड जो है वो डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने के बारे में बताता है। और जो ICESCR का जो प्रोटोकॉल है वो आपको बताता है कंप्लेंट एंड इंक्वायरी सिस्टम के बारे में। तो इसलिए ये जो प्रोटोकॉल हैं, क्योंकि ये अपने आप में कोई फंडामेंटल राइट नहीं बताते हैं कि भाई ये राइट होना चाहिए, इसलिए ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट का पार्ट डायरेक्टली उसके अंदर नहीं बताए जाते हैं जब भी आप इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट की बात करते हैं। धन्यवाद।